नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2024 के 19 सितंबर सेकंड शिफ्ट का मैथ्स का सॉल्यूशन करने वाले हैं। कुछ भाई मेरे जो सीएचएसएल का मेंस देने जा रहे हैं वो काफी परेशान थे कि कैसा पेपर आएगा कैसा नहीं आएगा। तो जिस पेपर पे मैं लिख दूं कि ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट होने वाला है। लाइक लेट अस एज्यूम कि ये मेंस का पेपर है, अब हम कैसे करेंगे क्योंकि मेंस में कुछ अलग नहीं आएगा। ठीक है, अब हम पहले प्रश्न पे आते हैं। 25% हम मेंस का मान के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपको दिया गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब होता है कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर 32 इधर लिखा हुआ है, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि सेक स्क्वायर 58 हो जाएगा। सेक स्क्वायर 58 ऊपर आएगा तो कॉस स्क्वायर 58 बचेगा। और मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 होता है अगर ए प्लस बी बराबर 90, तो ये दोनों मिलकर 90 हो रहा है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। पहला प्रश्न हो गया। कहा गया दूसरा प्रश्न में क्या कहा गया कि गिवन नंबर है, कौन सी संख्या 11 से डिविजिबल नहीं है। अब 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, अल्टरनेट डिजिट का सम ले लो। तो 7 दोनों 1 10 और इसका 7 दोनों 1 10, डिफरेंस लेंगे यानी अल्टरनेट डिजिट का सम इधर 10 इधर 10, दोनों का डिफरेंस 0, तो ये 11 से डिविजिबल है। 0 होता है या 11 के टेबल का होता है तो ये डिविजिबल होता है। फिर ऐसे लेंगे 2 7 9 और 1 7 8 1 9, ये भी डिविजिबल है। 6 4 10 6 16 और 4 1 5, 16 में से 5 घटाएंगे 11, क्या 11 11 से डिविजिबल है? बिल्कुल डिविजिबल है, तो ये भी डिविजिबल है। डी डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि 3 डिविजिबल हो गए। आगे सिंप्लीफाई करना। अच्छा, कुछ लोग क्या काम करेंगे, चौथा ऑप्शन भी चेक करेंगे। मेरे मालिक, मूर्खता का परिचय न देते हुए आपको 3 ऑप्शन अगर डिविजिबल नहीं है तो चौथा अपने आप डिविजिबल हो जाएगा। 3 डिविजिबल है तो चौथा अपने आप नहीं होगा। जो प्रश्न में पूछा गया कोई एक ऑप्शन तो होगा। अब सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने में सबसे पहले ऑफ को चेक करना होता है। 6 तिया 18 हो गया और 3 दूनी 6 हो गया। 25 में 5 से डिवाइड करेंगे 5 और प्लस में 6 माइनस 4 प्लस 6 तिया 18 में 2 से डिवाइड करेंगे 9 माइनस 8 धन 4, राइट। 4 4 कट गया, 5 6 11, 11 में से 8 घटेगा 3 और 9 12, आपका उत्तर हो जाएगा। ये जो ग्राफ है वो सेल कंपनी का दिखाता है, तो आपको उत्तर देना है। ये कंपनी का पूछा गया कि हाईएस्ट और लोवेस्ट जो सेल है उसका मीन कितना है, माध्य कितना है। हाईएस्ट कहाँ पे दिख रहा है 584, लोवेस्ट कितना दिख रहा है 205, तो आपको औसत बताना है। तो 205 और 584 789, 789 का आधा तो इसका 39 390 और 4.5 394.5 आपका एवरेज हो जाएगा। तो अगर रेडियस एक सर्कल का 10 सेंटीमीटर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कॉर्ड की 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये देखो ये 6 सेंटीमीटर दिया गया, आपको रेडियस दी गई 10। आपको पता है अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो जीवा ए बी को बाइसेक्ट करेगा, यानी ये भाग इस भाग के बराबर होगा। अगर ये 10 है ये 6 है तो ये 8 हो जाएगा, आधा हिस्सा 8 तो पूरा 16। पीक्यू और आर एस कॉमन टेंजेंट है दो सर्कल की जो ए और बी पे इंटरसेक्ट करते हैं। देखो पीक्यू और आर एस ये दो सर्कल है जो ए और बी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। लेट अस अज्यूम दिस वन इज ए, ठीक है, और दिस वन इज बी। इन दोनों की दो कॉमन टेंजेंट है पीक्यू और आर एस। ए और बी जब प्रोड्यूस किया जाता है पीक्यू और आर एस को एक्स और वाई पे मिलते हैं। देखो पहले हम पीक्यू ड्रॉ कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ये ए को मिटा देते हैं, ए को मिटा दिया हमने। ठीक है, अब हम क्या काम करते हैं, दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं पीक्यू और आर एस। पीक्यू और आर एस, ये पीक्यू हो गया मान लो पी क्यू, और इधर हम ड्रॉ कर रहे हैं ये आर एस हो जाएगा, ये आर एस है, राइट। अब कहा गया ए और बी को अगर बढ़ाएं, ये ए है तो ए और बी को अगर हम बढ़ाएं तो ये एक दूसरे पीक्यू और आर एस को एक्स और वाई पे मिलते हैं, यानी दिस पॉइंट इज एक्स दिस पॉइंट इज वाई। ठीक है, अगर ए बी बराबर अगर 3 सेंटीमीटर हो, ए बी ये इतनी दूरी 3, ठीक है, इतनी दूरी 3 है। एक्स वाई बराबर 5, एक्स वाई पूरा 5, तो आपको पता है दोनों वृत्त एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो एक इधर हो जाएगा एक इधर हो जाएगा। आपको बताना है पीक्यू की लंबाई कितनी होगी। अब सिंपल सी बात समझो कि अगर एक्स को एक पॉइंट माने तो एक्स से इस वृत्त पे एक, ये देखो ये 1 है ये 3 है, तो हम एक्स, ये ए है और ये बी है, एक्स ए बी पहले वृत्त के लिए इसकी सेकेंड हो गई यानी छेदक रेखा हो गई, तो हम कह सकते हैं एक्स ए गुणे एक्स बी बराबर एक्स बी का स्क्वायर, राइट। तो एक्स ए कितना है 1 और गुणे 1 धन 3 4 बराबर एक्स बी का स्क्वायर, यानी एक्स बी बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी ये वाला हिस्सा 2 हो गया, ये वाला हिस्सा कितना हो गया 2। सिमिलरली अगर एक्स क्यू के लिए बात करें तो एक्स ए बी इस वृत्त के लिए भी सेकंड है और एक्स क्यू इसकी क्या है, एक्स क्यू क्या है इसकी टेंजेंट है। अरे एक्स से एक टेंजेंट खींची गई एक सेकंड खींची गई, तो यहाँ से एक्स क्यू भी ऐसे 2 आ जाएगा। अब एक्स क्यू 2 है यानी यहाँ से ये दूरी 2 है, यहाँ से ये दूरी 2 है, तो पूरा पीक्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो अगर 3 साल पहले एक आदमी की जो आयु थी, 3 साल पहले एक आदमी की आयु जो थी वो 6 टाइम्स थी उसके यंगर ब्रदर की आयु की, यानी कि आदमी की आयु थी 6 टाइम्स ऑफ ब्रदर। ये कितने साल पहले की बात की गई, 3 साल पहले की। तो 3 साल बाद अभी इनकी आयु यानी वर्तमान में इनकी आयु इतनी इतनी होगी। देखो बी बी प्लस 3 हो जाएगा, एम एम प्लस 3 हो जाएगा।
तो कहा कि एज ऑफ पर्सन विल बी 3 years लेस देन ट्वाइस द एज ऑफ हिज यंगर ब्रदर। कहा कि अब से 8 साल बाद, अभी उनकी आयु कितनी है M+3, तो 8 साल बाद कितनी हो जाएगी M+11, और बॉय की आयु मतलब उसके ब्रदर की आयु कितनी हो जाएगी B+11। तो कहा कि एज ऑफ पर्सन विल बी 3 years लेस देन ट्वाइस द एज ऑफ हिज ब्रदर, यानी कि M+11 हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ B+11 में से, यानी इसके दुगने में से कितना कम, 3 साल कम। अब हम m बराबर 6 भी इसमें पुट कर लेते हैं। तो देखो m बराबर 6 भी हमें यहाँ से पता है ना, m बराबर 6 भी अगर पुट करेंगे तो 6b + 11 बराबर 2b + 22 और -3 यानी कि 2b + 19, यानी 4b बराबर 8, यानी कि b बराबर कितना हो गया 2। अब b बराबर अगर 2 हो गया तो बॉय की वर्तमान आयु, छोटे भाई की वर्तमान आयु b+3 यानी कि 5 हो जाएगी, तो 5 यही ऑप्शन था। और इसकी आयु 6b प्लस, देखो m बराबर 6 भी है, तो अगर यहाँ से m बराबर 6 भी निकालेंगे तो m बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, देखो, अरे बॉय की वर्तमान आयु कितनी है B+3 और इसकी वर्तमान आयु कितनी है M+3, तो M+3 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे देखो अगर बॉय अभी 5 साल का है तो 3 साल पहले कितने का था, 2 साल का, यानी कि बॉय यहाँ से m बराबर 6 भी है, तो m बराबर 6 भी यानी कि 12, m बराबर 12 हो जाएगा, और मतलब m बराबर 12, m किसकी आयु है, व्यक्ति की, कितने साल पहले, 3 साल पहले, तो अभी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 12 3 15। समझ में आया, हमने b बराबर 2 निकाल लिया, आपने कहा बिल्कुल। अभी बराबर 2 से m बराबर 12 आ जाएगा, m बराबर 12 यानी कि आदमी की आयु 12 वर्ष, कितने साल पहले, 3 साल, तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी 15। तो अगर x + 1/x 7 है तो x - 1/x की वैल्यू, तो अगर x इज ग्रेटर देन 0 तो आपको पता है x - 1/x की वैल्यू हमेशा क्या होगी, x - 1/x की वैल्यू क्या होगी, माइनस होगी या प्लस होगी। तो x इज अगर ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 1 है तो आपको x - 1/x की वैल्यू हमेशा निगेटिव मिलेगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो x बराबर हम मान लेते हैं 1/2, तो ये 1/2 में से 2 घटेगा, निगेटिव आएगा, राइट। अब x + 1/x अगर 7 है तो x² + 1/x² कितना हो जाएगा, 47, यानी कि x² + 1/x² अगर 47 है तो x - 1/x कितना हो जाएगा, √ में x² + 1/x² यानी 47 और माइनस का 2, तो 47 - 2 45 का वर्गमूल 3√5 हो जाएगा। ए और बी कोई कार्य 12 और 16 दिन में कर सकते हैं, ए 12 दिन में, बी 16 दिन में। अगर एक साथ काम करें तो कहा गया 6 दिन में कितना काम बचा रह जाएगा, ठीक है, तो शेष काम का अंश कितना होगा 6 दिन। तो 12 6 16 एक एक दिन में करते हैं, मतलब एक 12 दिन में एक 16 दिन में, तो दोनों मिलके 12 × 16/12 धन 16 दिन में करेंगे, 4 से काटेंगे 7 4 से, यानी कि 48/7 दिन में पूरा काम हो जाएगा। 48/7 दिन में अगर पूरा काम तो 7/48 काम एक दिन में, और 6 दिन कर देंगे तो कितना काम हो जाएगा 7/48 एक दिन में, 6 दिन में 7/8 हिस्सा हो जाएगा। अगर किसी कार्य का 7/8 हिस्सा हो गया तो बचा कितना 1/8 हिस्सा। कहा गया बेस रेडियस ऑफ ए सिलेंड्रिकल सिलेंडर, यानी कि रेडियस दी गई एक सिलेंडर के लिए 10.5, और एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया कितनी होती है 2πr/h, ये बराबर दिया गया 792। तो इसके आयतन की बात की गई, यानी πr²h निकालना। अब आपको कुछ भी नहीं करना, आपको पता है कि अगर कर्व सरफेस एरिया पता है और कर्व सरफेस एरिया में r/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या आ जाता है, वॉल्यूम आ जाता है। देखो अगर 2πr/h में r/2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि हम 792 में 10.5/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। तो 2 से इसको काट देंगे, 2 से कटेगा कितना हो जाएगा, अरे 39 दूना 78 यानी 396, 396 का 2 निकाल लेते हैं, 2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 198 और गुणे 21 हो जाएगा। तो 21 अट्ठे 168 यूनिट डिजिट 8, दो ऑप्शन में 21 अट्ठे 168 हासिल आई 16, 21 नवैया 189, 189 और 16 कितना हो जाएगा 205। ठीक है, 205 के 5 हासिल आई 20, 21 इकानवे 21 और 20 41 हो जाएगा। एक थीप एक पुलिसमैन द्वारा 200 मीटर आगे स्पॉट किया जाता है, यानी कि यहाँ पे थीप है और यहाँ पे पुलिसमैन है, राइट। आगे जब ये पीछा करना शुरू करता है तो ये 9 की स्पीड से भागता है चोर, और पुलिस 10 की स्पीड से। तो कहा गया कितनी दूर बाद वो जो पकड़ लेगा, यानी कि हाउ फार विल द थीफ हैव टू रन बिफोर ही इज ओवरटेकन, यानी कि ये चोर मान लो यहाँ कहीं पकड़ा जाता है तो ये दूरी कितनी। देखो आप एक बात बताओ, हम कह रहे हैं कि इनकी रिलेटिव स्पीड अगर एक ही दिशा में भागेंगे तभी पकड़ पाएंगे। रिलेटिव स्पीड कितनी थी s1 - s2, यानी कि s बराबर कितनी होगी 10 - 9, रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई 1 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी 5/18 मीटर पर सेकंड। अगर 5/18 मीटर पर सेकंड इनकी रिलेटिव स्पीड है तो इस 200 मीटर को कवर करने में रिलेटिव स्पीड का मतलब इनके बीच की दूरी 1 सेकंड में कितना कम होगी, तो 1 सेकंड में 5/18 मीटर, तो 200 मीटर के लिए 200/5/18 टाइम लगेगा, 200/5/18 यानी कि आपका कितना हो जाएगा 720 सेकंड का टाइम लगेगा। और 720 सेकंड कितना हो जाएगा 12 मिनट, 12 मिनट कितना होता है 1/5 घंटे, और 1/5 घंटे में चोर 9 की स्पीड से कितना दौड़ जाएगा 1.8 किलोमीटर। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है 1 - sin2t इतना इतना इतना। अब देखो आपको क्या काम करना है, 1 - sin2t, 1 को क्या लिख सकते हैं sin² प्लस cos² लिख सकते हैं, और माइनस sin2t क्या होता है 2 sin t इंटू cos t। ठीक है, अब ये sin t माइनस cos t का स्क्वायर बन रहा है, आपने कहा बिल्कुल, यानी ऊपर हो गया sin t माइनस cos t का होल स्क्वायर,
और नीचे ऐसे बन जाएगा sin t प्लस cos t का होल स्क्वायर, राइट। और इसमें मल्टीप्लाई किससे करना है, cos t प्लस sin t, यानी कि cos t प्लस sin t, और नीचे cos t माइनस sin t। अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं तो हम कहेंगे cos t माइनस साइन टी का स्क्वायर लिखे या साइन टी माइनस कॉस टी का स्क्वायर लिखे, बात बराबर है, यानी कि हमने यहाँ पे cos t माइनस साइन टी का स्क्वायर लिख दिया, तो इससे इसकी पावर कट गई और इससे इसकी पावर कट गई। अब हम क्या काम करते हैं, cos t से डिवाइड कर देते हैं, तो cos t से अगर डिवाइड करेंगे तो cos t में cos t का डिवाइड हो जाएगा 1 माइनस साइन टी में cos t का डिवाइड होगा tan t। नीचे भी सेम चीज करना पड़ेगा, cos t में cos t का डिवाइड 1 साइन टी बटे cos t tan t। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। कहा गया एवरेज स्कोर एक बैट्समैन का 20 मैच में 15 है, 25 अदर मैचेस में 24 है, तो आपको बताना है सभी 24 मैच का एवरेज क्या होगा। कहा सॉरी, फाइंड द एवरेज स्कोर ऑल द 45 यानी कि 45 मैच का एवरेज। देखो आपको सिंपल सी बात की है, आपने कहा कुछ का एवरेज 15 है, कुछ का एवरेज कितना है 24, राइट। कुछ का एवरेज 15 है, कुछ का एवरेज 24 है, तो ओवरऑल एवरेज कितना होगा। आपने कहा कि 15 मैच है, 20 कितना मैच थे, 20 मैच इधर थे और 25 मैच इधर थे, अगर हम काटे तो 5 चौको 20, 5 बचे 25। आप इन दोनों का डिफरेंस ले लेना, 15 और 24 का मिक्सचर एलिगेशन से करते हैं, तो 24 और 15 का डिफरेंस 9, रेशियो को जोड़ देना 4 5 9, 9 रेशियो को 9 में डिवाइड करना, यानी 1 रेशियो बराबर 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पे डिफरेंस 5 आएगा, यानी कि x कोई चीज है जिसमें से 15 घटा तो 5 आए, या हम कहें 24 में से x घटा तो ये 4 रेशियो यानी कि 4 आ जाएगा। तो आपने x की वैल्यू क्या कह दी, अरे देखो 24 में से कुछ घटा तो 4 आए, यानी कि x बराबर 20 हो जाएगा, पिक्चर एलिगेशन से कर सकते। कहा गया कि फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द क्वार्टरली प्रॉफिट, ठीक है, डिपार्टमेंट स्टोर का 2097 से 2000 तक। देखो 97 में क्वार्टर में कितना कितना प्रॉफिट होता है वो दिया गया, 2000 में कितना प्रॉफिट हुआ वो दिया गया, तो कहा गया वाह मतलब 97 98 99 2000 दिया गया, तो कहा गया व्हाट वाज परसेंटेज इंक्रीज इन एनुअल प्रॉफिट फ्रॉम 97 से 2000, 97 से लेकर 2000 तक एनुअल प्रॉफिट में डिफरेंस कितना है। देखो ये अगर हम जोड़े तो कितना हो जाएगा, 135 115 90 और 70, तो 90 70 160 और 200 360 360 और 50 410, यानी कि यहाँ पे 410 था। अगर हम यहाँ की बात करें तो इन दोनों चारों को जोड़ना है, तो ये कितना हो गया 100 100 200 200 400 600 600 और 130 730 730 और 40 770। कोई चीज 410 से 770 हुई, यानी कितनी बढ़ी 360 360 410 का कितना परसेंट है, आप कहेंगे बटे में 410 गुणे 100, ये कटा यानी 3600 बटे 41 करना है। अब 41 नवैया तो जाएगा नहीं, 41 अट्ठे कितना हो गया 30 हुआ, सॉरी 328 तो 32 बचा 320 हुआ, 41 सत्ते 41 सत्ते कितना हो जाएगा, 41 सत्ते हो जाएगा 287 287, ये बचेगा कितना 33, यानी 87 सही 33 बटे 41 आपका आंसर हो जाएगा। अगर त्रिभुज एबीसी और डीएफ दो ट्राइंगल है जो कॉन्ग्रुएंट है, अब ए बी बराबर 17 बी बराबर इतना ए बराबर इतना, तो आपसे पूछा गया कौन सा सही है, तो एक ट्राइंगल बनाया मैंने एबीसी, एक बनाया एफडी, ये ए है ये बी है ये सी है ये एफ है ये डी है और ये ई है, राइट। अब आपसे क्या कहा गया, आपसे कहा गया कि ए बी बराबर 17 ये 17 है तो ये भी 17 हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट है, बी बराबर 52 अगर ये 52 है तो ये भी 52 हो जाएगा, और ए बराबर 95 अगर ये 95 है तो ये भी 95 हो जाएगा। ये 95 है ये 52 है तो ये कितना हो जाएगा, ये दोनों मिलकर 147, यानी कि इसको कितना होना पड़ेगा 23 डिग्री, 147 हो गया तो 33 हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछा गया कि क्या वैल्यू होगी, तो डीएफ की 17 हो जाएगी, ई बराबर 33 हो जाएगा। तो आगे बार ग्राफ जो है वो दिखाता है सेल ऑफ बॉल पेन 6 अलग अलग शॉप का, ठीक है। तो कहा गया व्हाट इज रेशियो ऑफ टोटल सेल्स ऑफ शॉप टू फॉर बोथ द ईयर्स टू टोटल सेल्स ऑफ S5 फॉर बोथ द ईयर, S2 और S5 का रेशियो निकालना है। S2 कितना है 160, ये कितना है 140, 160 और 140 का एलसीएम 8:7 हो जाएगा। पाई चार्ट जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट एडमिट जो होते हैं डिफरेंट क्लासेज में अलग अलग सालों में, वो परसेंटेज में दिखाया गया, मतलब एक साल में अलग अलग क्लास में एडमिट होने वाले बच्चों की संख्या परसेंटेज में दिखाई गई। तो कहा गया हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर मोर इन क्लास 10 देन इन 12 इफ 600 स्टूडेंट्स वर एडमिटेड टू क्लास 8, यानी कि अगर क्लास 8 के बच्चों की संख्या क्लास 8 कहाँ पे है 15%, यानी 15% बराबर 800, अगर 15% बराबर 800 हो तो 10वीं में 12वीं से कितने ज्यादा बच्चे इनरोल हुए हैं, 10वीं में कितने इनरोल हुए 25%, 12वीं में कितने हुए 18%, डिफरेंस 7%। अगर 15% बराबर 600 है तो 7% बराबर कितना हो जाएगा 280, क्योंकि 1% बराबर 40 हो जाएगा। अगले प्रश्न में क्या कहा गया, क्वाड्रिलेटरल पीक्यू आर है जो एक सर्कल में इंस्क्राइब्ड है, पीक्यू डायमीटर है, देखो एक फिगर बनाते हैं, ये सर्कल है, पीक्यू कोई डायमीटर है, पीक्यू कोई डायमीटर नहीं, पीक्यू इसका डायमीटर है। इस तरह से आपका एक वृत्त बना हुआ है और जिसमें ये पी है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है और ये एस है, राइट। आपको दिया गया ये वाला क्या है एस है, ठीक है। आपको क्या दिया गया पीक्यू डायमीटर, राइट। पीएसआर जो कोड है ये कितना है 120 डिग्री, अगर ये 120 डिग्री हो गया तो आपसे क्यूपीआर की वैल्यू पूछी गई, क्यूपीआर यानी कि ये वाले एंगल की वैल्यू पूछी गई।
अब देखो सब कुछ भूल जाओ, आपको बताना है ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो कैसा है। आपने कहा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि चारों जो के वृत्त, चारों जो वर्टिसेस हैं वो वृत्त के परिधि पे हैं। तो अगर ये 120 डिग्री तो ये 60 डिग्री, क्योंकि आमने सामने के कोणों का योग चक्रवृद्धि चक्रीय चतुर्भुज में 180 डिग्री होता है। तो 120 60। अब आपने कहा ये जो PQ है डायमीटर है, डायमीटर होने के बाद जो चाप, ये वाला चाप बनेगा, ये वाला चाप जो आप देख पा रहे होंगे, ये कैसा हो जाएगा, सेमी सर्कल। और सेमी सर्कल में बना कोण 90 अंश का होता है, यानी ये वाला कोण 90 अंश हो गया, ये वाला 90 है, ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो यही आपको निकालना था, ये तो निकालना था QPR। मैक्सिमम वैल्यू, आपको एक चीज मैंने बताई, मैक्सिमम मिनिमा करके मैंने स्टार बैच में एक क्लास करवाई थी कि A sin थीटा प्लस B cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है √A² प्लस B²। आपने कहा ये मैक्सिमम वैल्यू कैसे होगी, आपने कहा A बराबर 2 है, B बराबर 3 है, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर √13 हो जाएगा। अगले प्रश्न में क्या कहा गया, एक आइटम की प्राइस 2 बार सक्सेसिवली बढ़ाई जाती है। फाइनल प्राइस 2295, इनिशियल प्राइस अगर 1000 थी तो आपको बताना है कि सेकंड टाइम कितनी बढ़ाएगी। प्रोवाइडेड ये दिया गया कि परसेंटेज इंक्रीज सेकंड टाइम जो है फर्स्ट टाइम का 2 गुना था। देखो कोई चीज 1000 थी, वो बढ़ के हुई कितनी 2295, यानी कितनी बढ़ी 1295, यानी कितना परसेंट 129.5%। आपको दिया गया एक परसेंटेज इंक्रीज x था तो दूसरा x 2x था, इसका दुगुना। तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा x प्लस 2x प्लस x गुणे 2x बटे 100 यानी 2x² बाई 100, ये बराबर है 1295। यहां दशमलव, यानी कि आपने कहा 3x प्लस 2x² बाई 100 बराबर 129.5। अब आपसे कहा गया दूसरी बार कीमत में वृद्धि। अब अगर हम 2x को माने 35 है तो x बराबर 17.5, 17.5 दिया 51, 52.5 हो जाएगा, 52.5 और 2x गुणे x यानी कि 17.5 और गुणे ये कितना हो जाएगा 35 और बटे 100, यानी कि ये थोड़ा सा ही जुड़ेगा, ये बराबर आपका 129.5 नहीं हो पाएगा। अगर हम 2x बराबर 70 मानते हैं, देखो 2x बराबर 70 ऑप्शन का सहारा लेते हैं, 2x बराबर 70 मानते हैं तो 3x कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा प्लस 2x 70 और गुणे x 35 बटे में 100। ये देखते हैं क्या 129.5 आता है, ये कटा 5 दूनी 10 हुआ, 5 से 1 कितना कहता 7 हुआ, 49 बटे 2 यानी कि 24.5 हुआ। तो 105 प्लस 24.5 129.5 हो गया, यानी कि 2x बराबर 70, दूसरे कीमत की वृद्धि पूछी गई। एक शॉपकीपर जो है राइस को 44 रुपए प्रति किलोग्राम बेचता है जिसका कॉस्ट 40 है, इससे सेटिस्फाई नहीं होता, उसने क्या कहा प्रॉफिट को 200 ग्राम कम बेच के बनाना चाहता है, यानी कि कहता है कि 44 रुपए में वो पहले 1 kg बेचता था, अब 200 ग्राम कम यानी 0.8 kg बेचना चाहता है। तो उसका सेलिंग प्राइस एक्चुअल में कितना हो जाएगा 44 में 0.8 किलोग्राम यानी कि 55 रुपए प्रति किलोग्राम वो बेच रहा है, समझ लो। अरे 44 में 800 ग्राम तो 1 किलोग्राम का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 55। खरीदता कितने में है 40 में, तो 40 से कोई चीज 55 कर दी गई यानी बढ़ा के 15, 15 40 का कितना परसेंट है, तो आप कहेंगे 15 बटे 40 गुणे 100 यानी कि 15 गुणे 2.5 यानी 37.5%। अगला प्रश्न देखिएगा, क्या कहा गया एक स्कूल बिल्डिंग में एक कोई टैंक है, इसको भरने के लिए 50 बकेट वाटर यानी 50 बाल्टी वाटर लगता है। अगर बकेट की क्वांट जो कैपेसिटी थी वो 2/5 कर दी जाए, यानी कि पहले 5 लीटर एक बकेट में पानी आता था तो अभी 2 लीटर है, तो कितने बकेट लगेंगे। तो जब 5 लीटर आता था तो 50 अगर बकेट लगती थी तो टोटल टंकी की धारिता कितनी हो जाएगी 250। अब 2 लीटर आ रहा है एक बकेट में तो 250 लीटर भरने के लिए कितना बकेट की आवश्यकता होगी। कहा 1456 रुपए को 10 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया तो 2366 मिलता है। 2366 मिलने के लिए कितना 910 रुपए का ब्याज मिला, समझ लो, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट बताना है 10 साल में 910 रुपए का यानी एक साल का ब्याज 91 रुपए है। अब एक साल अगर 1456 पे 91 रुपए का ब्याज देता है तो प्रॉफिट और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 91 बटे 1456 गुणे 100, राइट। आपने कहा ये दोनों जीरो हटा, ये कटा, आप कह रहे कट बट रहा है, मैंने कहा हाँ काट दो, 13 सतह 91, 13 से काटेंगे 13 एकन्नम 13, ये एक 15, 13 एकन्नम 13 और ये कितना हुआ 13 दूना 26। अब 1.12 से 7 में डिवाइड करना है यानी 700 बटे 112 लिखा हुआ है, 4 से काट दो या 8 से कटेगा, 8 से कटेगा 14 होगा, 8 से कटेगा ये कितना हो जाएगा 8 से क्यों कटेगा 4 से कटेगा, 4 से 175 हो जाएगा और ये 28 हो जाएगा। 28 से काटेगा 28 छक्के, 28 छक्के कितना होता है 168, 7 70, 28 दूना 56 और 28 पंचे 140 यानी 6.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट। कहा गया सम ऑफ एजेस ऑफ 6 चिल्ड्रन बोर्न एट इंटरवल ऑफ 2 इयर्स इज 90 ईयर्स। देखो 6 बच्चे हैं, 2-2 साल डिफरेंस है, उनका योग 90 है। अब देखो योग 90 है का मतलब अगर योग 6 लोगों का 90 है तो उनका एवरेज कितना हो जाएगा 15, एवरेज 15। देखो अगर 1 2 3 4 5 6 6 लोग हैं, इनका एवरेज 15 है, तो इसका मतलब हो गया अगर इनका डिफरेंस कॉमन डिफरेंस सेम है तो आप कहेंगे कि इसका एवरेज कितना होता है 6 लोगों के डेटा का। अरे 6 बाई दूसरा पद प्लस 6 बाई दूसरा प्लस एकवां पद यानी कि थर्ड टर्म प्लस 4 टर्म बाई 2,
तो थर्ड टर्म कितना हो जाएगा, अगर ये a है तो a प्लस 2 है, a प्लस 4 है, a प्लस 6 है, a प्लस 8 है और a प्लस 10 है, यानी a प्लस 4 प्लस a प्लस 6 बाई 2 यानी कि 2a प्लस 10 बाई 2, ये एवरेज हो जाएगा। यानी a प्लस 5 बराबर 15 दिया गया, यानी a बराबर 10 हो गया। अब a बराबर 10 हो गया तो सबसे बड़े बच्चे की आयु कितनी हो जाएगी, a प्लस 10 यानी कि 20 हो जाएगी। आपसे कहा गया एक आर्टिकल को 275 रुपए मार्क किया गया, 5% डिस्काउंट पे बेचा गया, सेलर को 4.5% का फायदा होता है। तो आपने पूछा गया कि कितने का जो है दुकानदार पेमेंट करता है, यानी दुकानदार के लिए कॉस्ट प्राइस कितनी, 275 मार्क था, 5% डिस्काउंट यानी कि 95/100 का बेस था, राइट। फिर भी दुकानदार को 4.5% का फायदा होता है, यानी कि 104.5% है दुकानदार के लिए। यहाँ से सीपी कैलकुलेट कर लो। तो आपने कहा कैसे कैलकुलेट होगा, मैंने कहा काट दो, 19 से काटो, 19 पीछे 95, 19 से काटोगे 19 पीछे 95, 19 पीछे 95, 5 से कटा 1.1 हुआ, 1.1 से इसमें डिवाइड करना है तो यहाँ पे 0 लगाओ, 11 दूना 22, 11 पचे 55 है, सीपी कितना हो गया 250। तो दीज वर 25 क्वेश्चंस आस्क्ड इन दिस शिफ्ट। मिलते हैं अगली शिफ्ट में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।